बाबा जी की प्यारी सात संगत को राधा स्वामी। आज की साखी का शीर्षक है धन या परमात्मा, मालिक या मोह माया। एक दयालु राजा था जो परमात्मा का बहुत बड़ा भक्त था और हर दिन पर प्रार्थना करता था। वह अपने लोगों का बहुत ख्याल रखता था और सब उसे प्यार करते थे। एक दिन परमात्मा राजा पर बहुत प्रसन्न हुए और राजा को दर्शन देकर कहा, हे राजन, मैं तुमसे बहुत खुश हूं। तुम मुझसे जो भी मांगोगे मैं तुम्हें दूंगा। आभार से भरकर राजा ने जवाब दिया, हे प्रभु, आपकी दया से मेरे पास सब कुछ है। मेरे राज्य में खुशहाली और शांति है। फिर भी मेरी एक इच्छा है। मैं चाहता हूं कि मेरे लोग भी आपको वैसे ही देखें जैसे मैं इस समय आपको देख रहा हूं। इस पर परमात्मा ने कहा, परमात्मा राजा के भोलेपन पर मुस्कुराए और उसे समझाया कि सबके लिए उनका असली स्वरूप देखना संभव नहीं है। मुझे अफसोस है, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता। कुछ और मांगो और वह तुम्हें मिलेगा। लेकिन राजा बार बार विनती करता रहा, क्योंकि वह चाहता था कि उसके लोग भी परमात्मा को उसी तरह देखे जैसे वह देख रहा था। प्रभु, मेरी विनती की लाज रखो। आपका दर्शन मेरे लोगों को बेहद खुशी और ज्ञान देगा। राजा की निस्वार्थ भाव और भक्ति को देखकर परमात्मा ने दया से भरकर कहा, ठीक है, कल अपने लोगों को इकट्ठा करके पहाड़ पर ले आना। मैं तुम सबको वहीं मिलूंगा। राजा ने अत्यंत प्रसन्न होकर सारे राज्य में ढिंढोरा पिटवा दिया। उसके संदेश वाहकों ने घर घर जाकर घोषणा की, कल सुबह पहाड़ पर चले जाना, परमात्मा हमें दर्शन देंगे। राजा और रानी हमारे आगे आगे चलेंगे। अगली सुबह राज्य के लोग उम्मीद से भरे विशाल पहाड़ की तलहटी पर इकट्ठा हुए। उनके दिलों में जोश भरा हुआ था। आखिरकार वो सभी परमात्मा का दर्शन करने जा रहे थे। जैसे ही यात्रा शुरू हुई, उन्हें रास्ते में तांबे के सिक्कों का ढेर दिखाई दिया। कुछ लोग लालच में पड़कर सिक्के जमा करने के लिए मुड़ गए। सिक्कों को देखकर पागल मत बनो, राजा ने कहा। तुम परमात्मा का साक्षात दर्शन करने जा रहे हो, जो बेहद कीमती है। बदकिस्मती से कई लोगों ने राजा के शब्दों पर ध्यान नहीं दिया और तांबे के सिक्के लेकर घर वापस लौट गए। राजा पीछे मुड़ा और देखा कि आधे से ज्यादा लोग भटक गए थे। उसे दुख हुआ कि इतने सारे लोग इतनी आसानी से सिक्कों के लालच में फंस गए। रास्ते पर आगे बढ़ते हुए लोगों को चांदी के सिक्कों का ढेर नजर आया। फिर से कुछ लोगों ने यह सोचकर राजा का साथ छोड़ दिया कि यह सुनहरी मौका फिर नहीं मिलेगा। वे भी इस नई हासिल हुई दौलत को लेकर वापस लौट गए। राजा की उदासी बढ़ गई। उसने एक बार फिर पीछे मुड़कर देखा। अब थोड़े ही लोग रह गए थे। उसने अपने मन में सोचा, चलो कम से कम कुछ को तो परमात्मा में विश्वास है, जो सोचते हैं कि उसका दर्शन दुनियाई दौलत से ज्यादा जरूरी है। थोड़ी ही देर में उन्हें सोने के सिक्कों का ढेर नजर आया। इस बार लगभग सभी लोग, यहाँ तक कि राजा के परिवार वाले भी सोना लेने के लिए दौड़ पड़े। वे भी जेबों में सोना भरकर वापस घरों को लौट गए। देखो, दुनियाई चीजें लोगों को क्या कर देती है। वे समझते नहीं कि परमात्मा के दर्शन का क्या महत्व है। यह सारी दुनियाई दौलत उसके आगे फीकी है। राजा का दुख बांटते हुए रानी ने भी हामी भरी और दोनों ने अकेले ही अपनी यात्रा जारी रखी। थोड़ी ही देर बाद उन्हें चमकते हुए हीरों का ढेर दिखाई दिया। रानी अपने आप को रोक न सकी और उसने हीरे इकट्ठे करने शुरू कर दिए। वह तब तक झोली भरती गई जब तक कपड़े फट नहीं गए। राजा का दिल बुरी तरह टूट गया। फिर भी वह अकेला चलता गया। आखिरी वह पहाड़ की चोटी पर पहुंच गया, जहां परमात्मा उसका इंतजार कर रहे थे। तुम्हारे प्रियजन कहाँ है? परमात्मा ने पूछा। मैं बेसब्री से उनसे मिलने का इंतजार कर रहा हूँ। हे प्रभु, मुझे माफ कर दे, मैं उन्हें अपने साथ नहीं ला सका। माफी मांगने की जरूरत नहीं है। मुझे मालूम था
कि वे नहीं आएंगे। इस दुनिया में सिर्फ वे ही मुझ तक पहुंच सकते हैं जो भक्ति और प्रार्थना में लगे हैं, जो भक्ति और प्रार्थना में लगे हैं तथा जो दुनिया के मोह में नहीं फंसे हैं, मोह माया में नहीं फंसे हैं। जो दुनियाई चीजों को मुझसे ज्यादा महत्व देते हैं वे मेरा दर्शन नहीं कर सकते। इस साखी का अर्थ है कि मोह माया में बंधकर आप कभी भी गुरु के दर्शन नहीं कर सकते। इसके लिए आपको भक्ति, भजन, सिमरन, मोह माया को त्यागना पड़ेगा, भजन सिमरन करना पड़ेगा, तब जाके आपको गुरु के दर्शन होंगे। प्यारी साध संगत जी, मेरे दोस्त ने मुझे एक साखी सुनाई। इस संत परमात्मा किस तरह आगे आने वाली व्यक्तियों की ओर इशारा करके मदद करने की कोशिश करते हैं। यदि हम उनकी दी हुई सलाह को गंभीरता से ले तो कितनी ही मुसीबतें टल सकती हैं। फिर भी हम उनकी सलाह पर इतना कम ध्यान देते हैं कि जब तक वह घटना घट नहीं जाती हमें उनकी सलाह के महत्व का पता नहीं चलता। फिर हमारी समझ में आता है कि हम कितने नासमझ थे। यह साखी महाराज चरण सिंह जी की है। इस साखी में बताया गया है कि कैसे संत परमात्मा अपने शिष्यों के ऊपर विपत्तियां आने से पहले बातों बातों में इशारा करते हैं, लेकिन शिष्य भगत समझ नहीं पाते। महाराज चरण सिंह जी के एक दोस्त थे। वो महाराज चरण सिंह जी उनके घर पे गए। तब उन्होंने उनके दोस्त की पत्नी को हिदायत दी, बहन जी अगले 30 दिन तक आप नियमित रूप से सिमरन करें। लेकिन दोस्त की पत्नी ने मजाक में जवाब दिया, आप ही मेरे लिए कर लें। महाराज चरण सिंह जी के दोस्त ने कहा कि हम महाराज जी को उनके सतगुरु बनने के 10 साल पहले से जानते हैं। वह हमेशा हमारे लिए परिवार के एक सदस्य के समान रहे हैं और सतगुरु बनने के बाद भी हमसे वैसा ही संबंध रखते आए हैं। जाने से पहले मोटर में बैठते हुए महाराज जी ने एक बार फिर बड़ा जोर देकर मेरी पत्नी से सिमरन करते रहने को कहा, लेकिन उसने महाराज जी की हिदायत को न गंभीरता से लिया और न ही सिमरन किया। कुछ समय बाद हमें एक शादी में शिमला जाना पड़ा। 4 दिन के बाद हमारे पड़ोसी ने हमें फोन से सूचित किया कि हमारे नौकर ने हमारे घर में चोरी कर ली है। हम उसी शाम वापस आए और देखा कि हमारी सारी मूल्यवान चीजें चोरी हो गई थी। हमने पुलिस को खबर दी और महाराज जी को पत्र लिखा, लेकिन इससे पहले कि हमारा पत्र उनके पास पहुंचता, उनका पत्र हमें मिला जिसमें उन्होंने लिखा था कि जो कुछ हुआ है उसका उन्हें पता है। कुछ दिन के बाद महाराज जी फिर हमारे यहाँ आए और मेरी पत्नी से बोले, मैंने आपको सिमरन करने को कहा था पर आपने नहीं किया। आपका नौकर क्या ले गया है इसे आप भूल जाएं और जो बच गया है उसके लिए मालिक का शुक्र करें, वह आपकी जरूरतों के लिए काफी है। मैंने कहा, महाराज जी वह तो आपसे हमदर्दी की उम्मीद कर रही थी। महाराज जी ने जवाब दिया, मैंने उसे हमदर्दी ही तो कर रहा हूँ, मैं भी उसे हमदर्दी ही कर रहा हूँ कि काफी कुछ बच गया है। इस पर सब हंस दिए और उनकी दया मेहर से हम पूरी घटना को खुशी से ले सके। संत परमात्मा कई बार हमें बातों बातों में इशारा करते हैं, समझाते हैं, लेकिन हम उनके इशारों को समझ नहीं पाते। तो प्यारी साध संगत जी, सभी को राधा स्वामी। ये थी साखी धन और परमात्मा और संत परमात्मा के इशारे। तो अगली साखी के साथ दोबारा से फिर आपके साथ सभी साध संगत के साथ जुड़ेंगे। तब तक के लिए सभी बाबा जी की प्यारी साध संगत को राधा स्वामी।